इसका पार्ट 2 देख लेते हैं हम प्रश्नावली का, जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 बराबर मान लेंगे हम क्या, परिमेय संख्या मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको एस टी लिखा रहने देंगे, यानी 2 प्लस रूट 3 बराबर क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हमारी पी अपन क्यू के रूप की होती है। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी का स्क्वायर अपान क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा रूट 3 बराबर हो जाएगा हमारा पी का स्क्वायर अपान क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 3 7 प्लस 2 दूना 4 रूट 2। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 प्लस का है, जब बराबर के उधर जाएगा क्या माइनस का हो जाएगा, यानी 7 ये पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर माइनस का 7। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में से किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या है उसमें कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका मान हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर कोई अपरिमेय संख्या होती है उसके मान में हम कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे या गुणा करेंगे तो उसका मान एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देख लेते हैं ये क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी क्या प्राप्त हो गई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। और हम किसी परिमेय संख्या के वर्ग में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। तो इसमें भी दोनों पक्षों यानी यहाँ पर मान लेंगे हम कि रूट 3 - 1 बराबर एक परिमेय संख्या है, यानी पी अपन क्यू मान लिया। पी अपन क्यू एक परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग किया हमने तो ये हो गया रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब जब इसको हम आगे देखेंगे, आगे जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यानी ए स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 3 और प्लस का बी स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2ab 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। इसको जब इसका करेंगे तो इसका तो होएगा हमारा बिल्कुल, यानी पी का स्क्वायर अपान क्यू का स्क्वायर। और आगे देखेंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 3 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 रूट 3 बराबर में हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब फिर से उसको ऐसे पक्षांतर करेंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारी क्या है, ये हमारी माइनस की वैल्यू जब बराबर को उधर जाएगी प्लस की, और जो प्लस की वैल्यू बराबर की इधर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर यानी 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट 3। और हमने अभी बताया था अगर कोई परिमेय संख्या है उसमें हम कुछ जोड़ें या घटाएं तो वो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और किसी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़े घटाएं या हम गुणा करें तो वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि कभी बराबर नहीं होती। इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि जो हमारी संख्या दी गई थी वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है
जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का प्रयोग करके ये इन ब्रैकेट मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर का प्रसार दिखाइए कि दो परिमेय संख्या a और b इस समीकरण के संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू दी गई वो लिख लेंगे, जो हमारी वैल्यू दी गई यानी इन ब्रैकेट मॉड a माइनस मॉड b का ये जो दी गई हमारी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा हमारा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस का 2 मॉड a मॉड b, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा दिया गया है क्या दिया गया, ये दिया गया है। अब जब इसको हम पक्षांतर करेंगे यानी इसकी जगह पर हम पक्षांतर करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना जो हमारा आया है कि अब जब इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 अंडर रूट a मॉड a और यहाँ पर मॉड b दिए गए। अब जब हम इसको पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ यानी ये ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल है किसके 0 के, अब क्या करेंगे हम यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ऐसे लिखने देंगे। अब ये माइनस की वैल्यू है जब बराबर के उधर ले जाएंगे हम यानी कोई माइनस की वैल्यू दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष, तो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की, तो जब इधर जाएगी तो हो जाएगी 2 मॉड a मॉड b, ये हमारी बन गई वैल्यू। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कब होगी यानी समता का चिन्ह कब लगेगा, जब a बराबर b होगा। इसको चेक कैसे करेंगे, मान लिया कि a बराबर 2 है, जब a बराबर 2 है तब b भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। जब इसको इस समीकरण में रखेंगे तो a का जब समीकरण में रखेंगे तो a की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो गया, प्लस b का रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा। अब बराबर हमें सिद्ध करना है तो 2 गुणे अगर इसमें मान रखेंगे तो 2 का मान 2 और इसमें मान रखेंगे 2 का मान 2 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 4 4 कितना हो गया 8 हो गया हमारा, इसको 2 दूना 4 दूना 8 यानी x बराबर यानी a बराबर b पर हमारा समता का चिन्ह आएगा। जब a बराबर b होगा तब समता का चिन्ह आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तब इसमें भी मान लेंगे कि हमारा दिया गया है कि रूट 5 माइनस रूट 3 बराबर एक परिमेय संख्या है यानी p अपन q है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हम यानी यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया इसके रूट के अंदर, यहाँ से एक बार फिर से कर लेंगे हम। तो अब देख लेते हैं हम, यहाँ पर दिया गया रूट 5 माइनस रूट 3 का जब वर्ग करेंगे हम तब यहाँ पर भी कर लेंगे यानी p अपन क्यों का वर्ग कर दिया हमने। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 था हमारा, ये हमारा 3 लिखा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस का यानी 3 हो जाएगा, माइनस का 2ab 2 इंटू 5 इंटू रूट 3। अब क्या करेंगे बराबर में जो हमारा दिया गया है वो एस्टिज रहेगा। अब 5 3 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, माइनस का 2 रूट ये कितना हो गया 5 3 15 हो गया, बराबर के क्या होगा बराबर p अपन q का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे, अब पक्षांतर कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू बराबर के इधर जाएगी, क्या आएगा माइनस की, तो p अपन q का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस की वैल्यू तो इधर आई माइनस की हो गई और ये माइनस की वैल्यू जब बराबर के उधर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस की आ जाएगी। और अभी हमने देखा था कि क्या किसी भी परिमेय संख्या में कुछ जोड़ें या घटाएं वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ें घटाएं या गुणा करें तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल्स टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
इसलिए जो कंडीशन हमारी क्या है, असत्य है। और जो वैल्यू दी गई थी हमारी क्या, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि √5 और √7 के मान दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध दो स्थानों तक ज्ञात करें। तो हम √5 का मान दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करते हैं कैसे, भागविधि द्वारा। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे फिर से देख लेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे हम 5। अब इसको यानी 2 का फाड़ा कितनी बार पड़े कि इसका वर्ग बने, यानी 2 बार ले जाएंगे तो 2 + 2 हो गया हमारा, या कितना हो गया, 4 हो गया। अब बचा यहाँ से कितना हमारा 1 बचा, ये 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब जब हम पॉइंट लगाएंगे तो एक पेयर पूरा बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, पूरा पेयर बढ़ाएंगे हम। अब यहाँ पर कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा 100। अगर यहाँ पर हम 2 ले जाएं और 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 2, 2 दूना 4 हो गया और 4 दूना 8, 84 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 84 और यहाँ पर हो गया हमारा 44, यहाँ पर हो गया हमारा 44। अब जब इसको सॉरी, यहाँ पर हो गया 84, यहाँ पर हो गया 44। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, ये जो हमारा बचा है यहाँ पर बचा कितना, 24 बचा, सॉरी यहाँ पर 16 बचा है, क्योंकि 100 में से 84 चला गया, हमारा 16 बच जाएगा। यहाँ से 100 में से 84 चला गया, 16 बचा। अब पॉइंट लगा था यानी एक पेयर फिर से उतार लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा, हम इसको अगर 3 बार ले जाएंगे, कितनी बार, 3 बार, तो 3 होंगे, यहाँ पर भी लिखना होगा। अगर 3 बार यहाँ ले जाए तो 3 बार यहाँ पर भी लिखना होगा। जब इसको ले जाएंगे तो 3 का 3 ही 3 3 9 हो जाएगा हमारा, 3 3 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 271 बचेगा। और हमें बता रहा था कि पॉइंट के कितने अंक तक निकालने हैं, 2 अंक तक। तो एक बार 2, फिर ये वाला 2, फिर कितनी बार ले गए, फिर 3 बार ले गए हम ये। तो √5 का मान हमारा दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात हो गया। अब हम √7 का मान ज्ञात कर लेंगे। √7 का मान संख्या रेखा पर ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल एस्टेज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कोई वर्ग संख्या ढूंढेंगे, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है हमारा। तो यानी 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पर कितनी बार गया, 2 बार गया। अब यहाँ पर बचा हमारा 3। अब दशमलव लगाएंगे और एक 0 का पेयर बढ़ाएंगे हम इसमें, तब ये तो 2 2 हमारा 4 हो गया है। अब यहाँ पर संख्या को कितनी बार ले जाया जाए, संख्या को कितनी बार ले जाया जाएगा, अगर संख्या को हम 6 बार ले जाएं, कितनी बार, 6 बार ले जाएंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 और 6 6 52 हो गया हमारा। अब इसको करेंगे 6 रंग 36, 36 के 6 यहाँ से मिले 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो गया हमारा यहाँ पर। और जब इसमें से घटाएंगे 300 में से 276 हमारा बचेगा, यहाँ से 24 बचेगा। अब पॉइंट तो लगाया था हमारा, तो जब पॉइंट लगा था हमारे यहाँ पर भी एक 0 का पेयर हमने उतार लिया। अब कितनी बार ले जाएंगे, 5 चौक 20 और 5 25, 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे हम। जब हम 4 बार ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 4 चौक 16 और यहाँ पर 16 के 6, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी 4 चौक 16 16, यानी पहाड़ा पड़ेंगे इसका, इतनी बार पहाड़ा पड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारी वैल्यू बचेगी नीचे बचेगी हमारी 304 बचेगी। तो यहाँ पर ले कितनी बार गए, सबसे पहले हम 2 बार ले गए तो 2, फिर 6 बार ले गए, फिर 4 बार ले गए और ये √7 का मान 2 स्थानों तक ज्ञात हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या अंक पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। यानी संख्या रेखा पर ज्ञात करना है ये √2 को। तो सबसे पहले संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये हमारी होगी संख्या रेखा। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है 1 और यहाँ पर हमारा पॉइंट है कोई 1 और ये पॉइंट है हमारा 2, इसका पॉइंट है 2। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 1 होगी और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी 1 होगी। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया कहीं पर
और यहाँ से खरीदेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और मूल बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो क्योंकि इसके बीच की दूरी 1 है तो ये भी कितनी हो गई 1। अब हमें √2 करना है। जब इनका यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 2 आएगी और ये बिंदु कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये जो हमारा आएगा जब इसको खींचेंगे तो हमारा यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा संख्या रेखा पर √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिखाइए कि क्यूब रूट की यानी 3 क्यूब रूट ऑफ 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी दिखाना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि दिखाइए कि यानी 3 क्यूब रूट ऑफ 6 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये दर्शाना है हमें। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि इसको लिख लेंगे कि रूट, ये संख्या लिख ली हमारी, ये क्या है, परिमेय संख्या है। माना, सबसे पहले हम लिख लेंगे माना जो क्यूब रूट ऑफ 6 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, जो परिमेय संख्या होती है हमारी क्या होती है, यानी P/Q के रूप में होती है। अब क्या रहेंगे सेम लॉजिक वही, या हम मान लेते हैं A/B, ये भी मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पर PQ की जगह पर A और B मान लिया, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। अब जो इसका आगे सॉल्व करेंगे हम, तब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यहाँ से कर दिया तो ये आ गया हमारा, और यहाँ से कर दिया तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का यहाँ से हम क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। जब क्यूब रूट करेंगे तो ये रूट से ये क्यूब रूट कर गया, तो यहाँ पर बचा हमारा 6 और ये B का है में बटे में है तो इधर आ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, यानी 6B³ बराबर A³, ये बन गया हमारा। अब यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 B³ बराबर A³। अब 3B³ बराबर A³/2, ये गुणे में चीज़ थी बट्टे में चली गई। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यानी 3B³ बराबर जो हो जाएगा यानी A³ डॉट A/2, ये हो गया हमारा। और एक नियम होता है हमारा क्या, यूक्लिड। यहाँ पर जो यूक्लिडियन थे हमारे, उन्होंने एक चीज़ बताई थी, यूक्लिडियन थे हमारे, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसी संख्या से विभाजित, यदि दो संख्याओं का गुणनफल किसी संख्या से विभाजित है तो उनमें से एक संख्या, तो उनमें से एक संख्या, यहाँ पर 2 दिया गया, उनमें से एक संख्या 2 से तो विभाजित होगी, 2 से तो विभाजित ही होगी। कहने का मतलब है कि यानी जो A होगा ना हमारा 2 से क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। A जो है ना हमारा 2 से विभाजित है, A जो है 2 से विभाजित है। तब हमारी जो कंडीशन बन जाएगी, तब जो हमारी कंडीशन बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कंडीशन बनेगी हमारी तब, यानी A बराबर जो हो जाएगा हमारा 2K। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो A का मान तो रखा था ना आप समीकरण में, A का मान रखेंगे, यानी 3B³ बराबर क्या था हमारा
3b³ बराबर a³। जब इस समीकरण में a का मान रखेंगे हम 6, b³ बराबर a³ का मान है 2k। जब 2k रखा तो यहाँ पर हो गया 2k का क्यूब। अब इसको हम आगे से देखेंगे, फिर से दोबारा यहाँ से देखेंगे। तब जब हमने मान रख दिया तो हमारा ये हो गया, तो हमारा हो गया 6b³ बराबर हो गया क्या, यहाँ पर 2 दिया था, 2 का पावर करेंगे तो 8k³ हो जाएगा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे हम, जब आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा यहाँ से क्या होगा, फिर से वही करेंगे हम, क्योंकि हमारा यहाँ पर 6 दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, पक्षांतर करेंगे हम संख्याओं को, यानी b³ बराबर 8/6 k³। अब यहाँ से घटेंगे 2 चौको 8, 2 3 6, यानी यहाँ से हो गया हमारा b³ बराबर 2 गुणे 2 k³ अपान 3। जब यहाँ से 2 गुणे में जब इधर पक्षांतर करेंगे हमारा हो जाएगा 2, b³ बराबर 2k³ अपान 3। अब यह हमारा फिर से बन गए, यानी अगर वही कंडीशन फिर, यानी b³ बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, ये कंडीशन हमारी फिर से वैसे ही बन गई, यानी 2 इधर था, 2 इधर दिया गया था, इसको कर लिया इधर हमने, तो यहाँ से बन गया हमारा क्या कि 2k का स्क्वायर डॉट k अपान क्या बन गया हमारा, k अपान, यहाँ से बन जाएगा हमारा b³ अपान 2, यहाँ से हमारा बन जाएगा b³ अपान 2 और k स्क्वायर अपान k, यानी 2k अपान क्या बन जाएगा, ये यहाँ से 3 बन जाएगा हमारा। अब फिर से हमारी वही नियम लागू हो जाए, यूक्लिड वाला नियम। उन्होंने क्या बताया था, अगर कोई दो संख्याओं का गुणनफल किसी संख्या से भाज्य है तो उनमें से कोई सहभाज्य है, तो उनमें में से कोई एक संख्या जो होगी ना वो इससे हमेशा भाज्य होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो ये संख्या है ना हमारी 2k, वो 3 से, यानी k जो हमारी संख्या है वो काय से 3 से विभाज्य है। ये हमारी कंडीशन फिर से बन गई, यानी b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा। अब क्या दिया गया है, अब यहाँ से लिखेंगे हम नई लाइन से लिखेंगे कि क्या a, b जो है क्या है कॉमन फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। a और b में कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड क्या है 2 है, इसलिए a, b सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए a, b सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः क्यूब रूट ऑफ 6 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना था हमें, तो इसको देख लेंगे एक बार फिर से हम यहाँ से। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। जब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। संख्या को सॉल्व करना और बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या। अभी हमने बताया था कि कोई परिमेय संख्या होती, अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, उसमें हम यहाँ पर दिए गए ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अब यानी किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं में हम कुछ जोड़ें घटाएं तो वो भी क्या प्राप्त हो गए, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय हो गई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिया गया 3 + रूट इन ब्रैकेट 23, ये प्लस का तो माइनस हो गया, यानी रूट 23 ही होगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का कट गए, अब यहाँ से बचा हमारा 3, और 3 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3, तो इसमें इससे ये 7 कट गया, ये कट गया, और यहाँ से हमारा कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 2 और नीचे बचा 7। ये p/q के रूप में है, इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या है। सेम इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें 2 से √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया ऊपर हो गया हमारा √2 और नीचे क्या हो गया हमारा दो, जब √2 की गुणा है तो 2 बन गया। और 2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमने बताया क्या, तो किसी कोई अगर अपरिमेय संख्या होती है इसमें गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, वो भी प्राप्त होगी क्या, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये अपरिमेय, ये भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें देखें निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए, सरल करना है हमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार इसकी गुणा इससे करेंगे और एक बार इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर एक बार इसकी गुणा इससे और एक बार इसकी गुणा इससे करेंगे। तो कैसे, यहाँ पर 3 दिए गए तो 3 एस्टेज लिख देंगे, इसकी गुणा कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से, तो ब्रैकेट में किससे करने हैं गुणा, 2 प्लस √3 से कर रहे हैं हम गुणा, 2 प्लस √3 से, ये लिख दिया हमने 2 प्लस √3। अब प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दें। अब कहा है कि √3 के गुणा करेंगे हम, √3 के गुणा करेंगे 2 प्लस √2 से। अब जब इसकी गुणा 3 के गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह। जब इसकी गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। जब 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा हमारा यहाँ से। और जब हम √2 की और √3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, √3 दूना 6 हो जाएगा हमारा। अब अगर कुछ जुड़ने वाला है तो जुड़ जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं जुड़ेगा। हाँ, जुड़ने वाला है, ये हमारा √3 दिया गया है और ये 3 दिया है रूट के अंदर, तो 6 प्लस कितना, 3 2 5, 5 √3 और प्लस का √6, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, a प्लस बी के रूप का है और ये क्या है, a माइनस बी के रूप का है हमारा। तो हमने तो फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखे हैं पीछे, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है, फार्मूला क्या होता है, यानी a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। अब एक ही जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा हमारा। अब b का स्क्वायर यानी 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा। अब जब 9 में से 3 गया हमारा कितना बचा, 6। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, फिर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जब लगाएंगे हम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, a³ यानी 5 का क्यूब, जो 5 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 प्राप्त होगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, प्लस क्या होता है 2, फिर √5 इंटू √2, ये हो गया हमारा। अब 5 2 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, प्लस तो √5 दूना 10, ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी हमारा कुछ उसी टाइप का अभी बताया था। ये हो गया हमारा a माइनस बी और ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है हमारा 5 का क्यूब, ये हमारा बन जाए 5 का स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का √2 का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो जब अगर कोई अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो वो वही संख्या बाहर आ जाती है, 5 आएगा बाहर, ये कितना आएगा 2 आ गया बाहर। जब 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके हमें संख्या रेखा पर ये दर्शाने हैं पॉइंट जो दिए गए हमारे, तो इनको देख लेंगे। कोई कठिन चीज़ नहीं, सरल चीज़ है, सिर्फ देखने में लग रहा है, हमने टाइम कम लगे इसलिए बता दिया। देखो पहले सबसे पहले दिया गया हमारा 3.7, तो हमारा ये किन के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अब 3.7 पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 3.7 हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। जब अब आगे देखेंगे हम इन दो पॉइंटों के बीच के देखेंगे, क्योंकि इनके बीच तो होंगे हमारे ऐसे कुछ पॉइंट, तो इनको जब लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, अगला जो वैल्यू लिखेंगे 3.7 से हम यहाँ से और कहाँ चले गए 3.8, यानी यहाँ पर चले गए हम,
तो इसको हम ले सकते हैं, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हमारी ये यहाँ से यहाँ तक और ये इसके बीच की ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब इनके बीच के भी पॉइंट होते हैं, तो दूसरा क्या दिया गया है, यानी 6 तक जाना है हमें। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.376 ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब ये और ए पॉइंट, अब इनके बीच के देखेंगे हम, अब इनके बीच में भी तो कुछ होंगे, तो ये हमारा यहाँ से बन गया और ये हमारा सॉरी ये वाला पॉइंट बन गया 3.70, 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा हमारा, 7 और 0 हो जाएगा। अब इन दो बिंदुओं के बीच के देखेंगे हम, इन दो बिंदुओं के बीच के देखेंगे हम, तो इन दो बिंदुओं के बीच में हमारे कुछ ये संख्या लाई करेंगी। अब जो हमारा दिया गया था दूसरा पॉइंट क्या दिया था, 7.65, तो देखेंगे हम अपना 7.65 ढूंढेंगे। 7.65 तो 7.61, 7.62, 7.63, 7.67, 6.7, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 और हमको ढूंढना था कितना, 7 ढूंढना था, सॉरी 5 ढूंढना था, दिया गया था हमारा 5। तो 5 हमारा कहाँ पर, ये लाई कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट आ गया। यानी इसको अगर हम किसी बड़ी चीज़ से देखेंगे, यानी किसी लेंस से देखेंगे तो उसमें हमारे पॉइंट छोटे छोटे दिखाई देते हैं, यानी इसी के पॉइंट का ये हमारा भाग होगा, फिर इसके अंदर हमारा ये होगा, वही दर्शाना था, तो ये हमने दर्शा दिया है। जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो बार का मतलब क्या होता है, संख्या हमारी फिर से रिपीट होने लगी थी, यानी संख्या 4 दशमलव तक यानी 4.62 और 4.62 यहाँ तक दर्शानी। तो सबसे पहले ये संख्या हमारी 4.2, 4 और किसके बीच, 4 और 5 के बीच में लाई करती, सॉरी 4 और 5 के बीच में लाई करती है। तो ये हमारी संख्या 4 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा जूम करके हम, 4 और 5 के बीच में लाई करेंगे। अब जो हमारा दिया गया था, क्या दिया गया था कि 4.2626, 4.26 और 2626 ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 4.2 ढूंढ लेंगे हम, 4.2 ये मिल गया और ये अगला पॉइंट मिल गया। तो यानी इन दो बिंदुओं को सबसे पहले उठाएंगे और इनको कहाँ मिला देंगे, ये पॉइंट हमारा हो गया 4.2320 और ये हो गया हमारा 4.30, ये हो जाएगा हमारा 4.30 हो जाएगा। अब ये इनके बीच के पॉइंट हो गए। अब क्या देखना हमें, 4.26, यानी 4.26 कहाँ है हमारा, 4.26 देखेंगे हम, 4.26 हमारा ये पॉइंट हो गया ये। अब इस पॉइंट को उठाएंगे और इन पॉइंट को उठाएंगे। अब इन पॉइंटों के बीच के हमारे क्या है, यानी ये यहाँ से हमारा आ जाएगा ये, और ये चला जाएगा हमारा यहाँ से, ये चला जाएगा हमारा, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट से मिला देंगे हम। अब इनके बीच में हमारा 4.26 हो गया, फिर से 4.2, 4.262, तो 4.262 कहाँ है हमारा, ये है। अब इन दो पॉइंटों को उठा लेंगे, पास वाले पॉइंटों को, और इन दो पॉइंटों को उठा के हम क्या यहाँ से मिला देंगे, और इसको कहाँ से मिला देंगे हम, इसको ना हम यहाँ से मिला देंगे। ये हमने यानी वीडियो लंबा ना हो इसके लिए पहले से लिख कर रखा है, यानी ये जो पॉइंट है ना हमारे संख्या, यानी जो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए पहले से लिख के रखा है। तो जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो लाई करेगी ना, अब इन दो बिंदुओं के बीच में हमारी होगी कोई संख्या, यानी 4.2626, 4.26, तो ये हमारी पॉइंट मिल गया 4.26, 4.26 ये लाई कर रहा है हमारा। बस ये हमारा सॉल्व हो गया। एक बार देख लेंगे हम फिर से, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और इसी प्रश्नावली के साथ होता है, यानी इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली का होता है द एंड। मिलते हैं एक नई प्रश्नावली में एक नए वीडियो के साथ।